आपातकाल लगाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही के दम पर देश के संविधान में एक शब्द जोड़ा था, सेक्युलरिज्म। और आज ये शब्द देश के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया है। वामपंथियों के स्वीकारोक्ति पाने के लिए धड़ल्ले से सेक्युलरिज्म का ढोंग रचा जाता है और हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध विष उगला जाता है। सेक्युलरिज्म ये शब्द इतना विषयुक्त हो गया है कि इसका विष अब यूपीएससी की तैयारी कराने वाले शिक्षकों से लेकर अधिकारियों के रवैये में भी दिखने लगा है, जिसमें कुछ जाने माने लोग भी शामिल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे देश की सेवा करने के लिए तैयार होने वाले छात्रों को यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करवाने के नाम पर कुछ एजेंडाधारी शिक्षक और संस्थान रात दिन हिंदुओं के विरुद्ध विष उगल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हिंदू विरोधी लॉबी ही तैयार की जा रही है। आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। दरअसल IQRA कोचिंग सेंटर, जो कि यूपीएससी की परीक्षा के लिए छात्रों की तैयारी करवाता है, छात्र यहीं से तैयारी करके देश की सेवा के लिए IAS, PCS, IPS बनने का सपना देखते हैं। इस कोचिंग सेंटर के ही एक अध्यापक हैं जिनका नाम है अवध ओझा। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में लगातार विवादित बयान दिए हैं और हाल ही में इन अध्यापक महोदय ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान करते हुए ये तक कह दिया कि ब्रज के पुरुष पहले भगवान श्री कृष्ण पर उनकी पत्नियों के साथ नृत्य करने का आरोप लगाते थे और जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर अपनी ताकत दिखाई तो यही पुरुष कृष्ण से डर गए और ये तक कहने लगे कि कृष्ण उनकी पत्नियों के अलावा उनकी बहनों और सालियों के साथ भी नृत्य करने के लिए स्वतंत्र है। अपने इस बयान के माध्यम से अवध ओझा ने बड़ी ही डिटेल के साथ ये दर्शाने का प्रयास किया कि भगवान श्री कृष्ण अपनी ताकत के दम पर सभी को कृत्य करते थे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओझा सर का ये रवैया केवल हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध ही होता है, जबकि जैसे ही उनके अधरों पर इस्लाम का जिक्र आता है वे भक्ति में लीन हो जाते हैं और मोहम्मद साहब का गुणगान करने लगते हैं। यही ओझा सर भगवान श्री कृष्ण के अपमान की बातें तो करते हैं और यही ओझा सर की जुबान से मुगल शासक और नरसंहारक औरंगजेब से लेकर इल्तुतमिश के लिए सम्मान के फूल झड़ते हैं। ये केवल एक अवध ओझा की बात नहीं है, बल्कि कई ऐसे अध्यापक हैं जो समय समय पर सेक्युलरिज्म पढ़ाते पढ़ाते कभी इस्लाम की प्रशंसा करने लगते हैं तो कभी हिंदुओं द्वारा अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार का उल्लेख करते हैं। ओझा सर की तरह ही विजन IAS नामक कोचिंग सेंटर की एक अध्यापिका हैं जो कि बच्चों को ये सिखाती पाई गई हैं कि कैसे लोगों के मन पर हिंदू राष्ट्र का ख्याल डाला गया है, जिससे लोगों में ये एक भावनात्मक मुद्दा बन चुका है जिसके नाम पर अध्यापकों पर सर्वाधिक अत्याचार होता है। इसी तरह अनअकैडमी नाम के एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म के एक प्रैक्टिस पेपर में अजीबोगरीब सवाल पूछा गया, जिससे साफ पता चलता है कि कैसे हिंदुओं के विरुद्ध विष उगला जा रहा है। ये प्रश्न था, किसी शहर में मुस्लिम समाज के लोग अपना कोई त्योहार सड़कों पर मना रहे हैं और वहां नारेबाजी और जश्न हो रहा है। यही काफिला जब किसी हिंदू बहुल इलाके से गुजरा तो मुस्लिमों के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई। क्या ये सही है? ये सवाल बिल्कुल ही विरोधाभासी है, क्योंकि ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई। ये प्रश्न ही इस बात को स्पष्ट करने के लिए काफी है कि यूपीएससी के छात्रों को हिंदू धर्म के खिलाफ एक तरफा ज्ञान का जहर घोल घोल कर पिलाया जा रहा है। इसे समझना कठिन नहीं है कि कैसे सेक्युलरिज्म और बुद्धिजीवी बनाने के नाम पर कोचिंग संस्थान छात्रों के मन में हिंदू देवी देवताओं के प्रति विष घोल रहे हैं। उन्हें ये सिखाया जा रहा है कि कैसे हिंदुओं के कारण ही देश में सारी दिक्कतें हैं,
जबकि इस्लाम विश्व में शांति का प्रकाश ला रहा है। इसी का नतीजा है कि आज के दौर में अधिकारियों द्वारा कुछ इलाकों में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने की घटनाएं सामने आती रही हैं, क्योंकि इन अधिकारियों के दिमाग में कोचिंग सेंटर का अजीबोगरीब सेकुलरिज्म वाला घोल पिलाया गया है। सार गर्भित बात यह है कि इस तरह के मामलों में सरकारें स्पष्ट संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करें, जिससे ऐसे शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों के एजेंडे पर रोक लगाई जा सके। यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले छात्रों का व्यक्तित्व किसी एक धर्म के प्रति पक्षपाती या भेदभावपूर्ण न रह सके।